तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज किस क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि ग्रीन टर्न की रहेगी। ठीक है, ईयरली करंट अफेयर्स है और आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्रीन टर्न एक ऐसी बुक है जिसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए भी हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, पहले हेडलाइन देखेंगे और उसके अंदर की सारी चीजों को देखेंगे। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, DIT यूनिवर्सिटी करेगी नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथन 2025 की मेजबानी। ठीक है, DIT यूनिवर्सिटी आपकी देहरादून में है, जो कि DIT यूनिवर्सिटी देहरादून ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए नासा के अधिकृत तकनीकी साझेदार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत DIT यूनिवर्सिटी नासा ग्लोबल स्पेस एप्स, ठीक है, DIT यूनिवर्सिटी जो है नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी करेगी। ठीक हो गया, जो DIT यूनिवर्सिटी है वो क्या मेजबानी करेगी, किसकी? एक हैकाथॉन है नासा की, ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन। तो कभी आ गया मान लो निम्न में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी की, तो आप देख सकते हैं DIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसमें भारत भर से प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रकार DIT यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की एकमात्र यूनिवर्सिटी बन गई है जो इस प्रतिष्ठित वैश्विक नवाचार चुनौती IMS यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मेजबानी करेगी। ठीक है, अब थोड़ा इस एप्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो नासा स्पेस एप्स है, 2012 में 17 कंट्रीज के 25 आयोजन में 2000 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ नासा स्पेस एप्स चैलेंज आज दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन बन चुका है। ठीक है, 2024 संस्करण में 163 देशों ने 485 स्थानीय आयोजनों में 93,500 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में केवल अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित यह चैलेंज 2017 में नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान को भी शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ था। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ ये जानना है, देखो कि जो नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका इसकी मेजबानी करी थी, तो DIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, नासा स्पेस एप्स के बारे में आपको जहां तक नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देहरादून में तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो अपनी 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। ठीक है, आप देखते हैं क्या चीज है निकेतन और तपोवन। उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया समेत जन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन का विमोचन किया। इस पुस्तक, अच्छा एक पुस्तक है, ठीक है, राष्ट्रपति निकेतन। इसमें क्या है, ये एक जैव विविधता पर आधारित जो राष्ट्रपति उद्यान है, ठीक है, देहरादून में, उसकी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन। ठीक है, इसमें 300 से अधिक वनस्पतियों और 170 से अधिक जीव जंतु की प्रजातियों की सूची दी गई है।
जिसमें तितलियां, पक्षी और स्तनधारी जीव शामिल हैं। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थल सेना अध्यक्ष कौन है अभी आपके? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का इन्होंने उद्घाटन किया है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचासूल करके है आपका, पिथौरागढ़ में भी खोला गया था। ठीक है। तो ये वाला जो है गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में खोला गया है। आईबैक्स तराना 88.4 एफएम गढ़वाल का पहला रेडियो स्टेशन, और उसका नाम क्या है? आईबैक्स तराना। ठीक है। 88.4 एफएम गढ़वाल का पहला रेडियो स्टेशन होगा आपका। पिछले 20 दिनों में उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थापित यह दूसरा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। ठीक है। हाँ, जो मैं भी बोल रही थी, इससे पहले चाइना और नेपाल की सीमाओं के बेहद करीब पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स नाम से भी एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ सकता है। गढ़वाल में कौन सा? आपका ज्योतिर्मठ में है। ठीक है, जो कि आईबैक्स तराना के नाम से है। और जो कुमाऊं में है यानी कि पिथौरागढ़ में है, दोनों इंडियन आर्मी के द्वारा ही स्थापित किया गया है, पंचसूल पल्स के नाम से है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी धराली आपदा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। पिछले अगस्त में आपका 5 अगस्त को जो आपदा आई थी, डिजास्टर आया था, उसके बारे में भी क्या पता क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में जो धराली गांव है आपका क्या हो गया? पूरा तबाह हो गया था। आपदा इतनी भयावह थी कि दिन इसके इतने दिन बाद भी कई लोगों की तलाश की जा रही है। ठीक है। और देखो, इसमें से आपका मेन क्या है? डेट अगर पूछ लिया तो 5 अगस्त 2025 और खीर गंगा नदी में आपकी बाढ़ आई थी। ठीक है। ड्रोन और फुटेज के आधार पर बताया कि श्रीकंठ पर्वत, जो कि उत्तरकाशी में ही है, ग्लेशियर का मलबा भी इसी तबाही का असली कारण था। ठीक है। लगातार भारी बारिश और तीव्र ढलानों ने मलबे की गति को और घातक बना दिया। तो खीर गंगा नदी में आपकी बाढ़ आई थी। ठीक है। आगे है ऑपरेशन कालनेमी, जो कि बीते दिनों काफी चर्चा में था। ठीक है, कभी एग्जाम में पक्का पूछे गए। तो क्या है ऑपरेशन कालनेमी? उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। यानी कि जो लोग ये जो बाबा लोगों का या साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि हमारी जो हमारा कल्चर को, जो हमारा सनातन धर्म है, कल्चर है, उसको क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्हीं को पकड़ने के लिए या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी। ठीक है। आगे है उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। क्या पता ये पूछ सकता है। ठीक है, कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ज्यादातर एग्जाम में देहरादून ऑप्शन आता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रुद्रपुर में आपका ये हुआ था उत्तराखंड निवेश उत्सव। ठीक है। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में आयोजित हुआ था आपका उत्तराखंड निवेश उत्सव। उत्तराखंड में स्थित हैं 403 गढ़ और किले। उत्तराखंड में राज्य की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले
235 गढ़ और 168 किले मौजूद हैं। ठीक है, इसका खुलासा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने 15 साल के अध्ययन के बाद किया है। ठीक है, यानी कि हमारे उत्तराखंड में अब टोटल कितने गढ़ और किले हैं? 403 हैं, कभी पूछ लिया एग्जाम में। और 235 गढ़ हैं और 168 आपके किले हैं। ठीक है, उत्तराखंड अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। ठीक है, परमार कत्यूचंद जैसे यहाँ कितने राजाओं ने अपनी भूमिका निभाई, यहाँ पे शासन किया। तो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, जो यूसेक है, उन्होंने राज्य में मौजूद किलों का अध्ययन किया। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो किले हैं, गढ़ हैं, इन्हें किसने अध्ययन किया था? जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें 235 गढ़ और 168 किले शामिल हैं। सबसे अधिक 108 किले पौड़ी गढ़वाल में मौजूद हैं। तो देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ ले एग्जाम की सर्वाधिक यूसेक की या वैज्ञानिकों की सर्वे के अकॉर्डिंग सर्वाधिक उत्तराखंड में सर्वाधिक किले कहाँ स्थित हैं? तो पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, इसमें गढ़ों की संख्या आपकी 81 है और किले 27 है। इसके बाद टिहरी में है, और फिर 9 किले और पिथौरागढ़ में, फिर 42 किले पिथौरागढ़ में है आपके। ठीक है, पहले पौड़ी, देन टिहरी गढ़वाल, उसके बाद पिथौरागढ़ में। बाकी इन जिलों में भी है, पूछ रहा है। अल्मोड़ा में भी 8 है, और बागेश्वर में भी एक गढ़ है, पूछ रहा है, और 11 किले हैं। चमोली में 15 गढ़ और 5 किले हैं। ठीक है, नैनीताल में भी है, रुद्रप्रयाग में भी है, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए तेरे मेरे सपने अभियान। अब क्या है तेरे मेरे सपने अभियान, किससे संबंधित है वो देखते हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए सेतु आयोग ने पहल की है। महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने विशेष अभियान संचालित करने को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है? एक तो जो सेतु आयोग है, नीति आयोग की तर्ज पर जो बनाया गया था सेतु, और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन दो के द्वारा तेरे मेरे सपने आपका संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं का, जो लोग मतलब कोई काम जॉब वॉब करते हैं, उनके कार्यस्थलों पर उनका जो यौन पीड़न हो जाता है, या उनसे सुरक्षा या घरेलू हिंसा से बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान। अभी हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। ठीक है, आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में। तो प्रियंका नेगी जी हैं, 21 साल की हैं। ठीक है, इनको आदर्श सॉरी, कहाँ की हैं? चमोली की हैं। ठीक है, सारकोट जिला चमोली। उस गांव के ग्रामीणों ने 21 वर्षीय प्रियंका नेगी पर भरोसा जताते हुए अपना ग्राम प्रधान चुना है। आदर्श ग्राम है सारकोट। आगे देखते हैं, भराड़ीसैंण में मनाया गया योग दिवस। सीएम धामी ने योग नीति पुस्तिका का अनावरण किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण या गैरसैंण में विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों ने और छात्र छात्राओं समेत अनेक लोगों के साथ योग किया। इस दौरान 11वें विश्व योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी व राजदूतों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया।
आगे देखते हैं, देहरादून में मिली दुर्लभ ताम्र मानवकृति। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है क्या पता कभी पूछ सकता है। तो सिंधु सभ्यता की है ये 3500 साल पुरानी एक ताम्र मानवकृति मिली है, जो कि भीमताल में एक गांव पड़ता है, मेहरा गांव, वहां से मिली है। ठीक है, तो जो ताम्र मानव आकृति है वो आपका भीमताल के मेहरा गांव से मिली है। पद्मश्री पुरातत्व वेदा डॉक्टर यशोधर मटपाल ने इस मूर्ति को उत्तर सिंधु सभ्यता काल के होने की पुष्टि की है। मूर्ति जो है तांबे की है, आपकी जंग से काली पड़ी हुई थी। 2 किलो 400 ग्राम इसका वजन है और 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, मटपाल ने बताया कि तांबे की इस मूर्ति में आंख, कान, नाक और मुंह नहीं है। यह चपटी मूर्ति एक छाया चित्र सरीखी है। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, जागेश्वर में बनेगा संस्कृति विश्वविद्यालय। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्रथम चरण में भूमि आवंटन के साथ साथ निविदा लगाने का कार्य कर रही है। तो देखो, अब जो जागेश्वर है वहां पे एक संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने की भी अब घोषणा हो चुकी है। ठीक है, उत्तराखंड बनेगा डिजिटल टैलेंट सेंटर, हुए 3 अहम समझौते। उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक क्रेडिट के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को मेंटर संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नई दिल्ली में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया। यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी संगठित रूप में प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। 8 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान हाउस ऑफ हिमालयाज, तो ये क्वेश्चन देखो बनेगा, हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत कब से हुई थी? 8 दिसंबर 2023 को। आप नोट डाउन कर ले, कभी क्या पता पूछ ले। 8 दिसंबर 2023 को इसका क्या था मतलब कि जो उत्पादों की गुणवत्ता या उनका ब्रांड या फिर मार्केटिंग स्थानीय हितधारकों तथा स्वयं सहायता समूह, किसानों की आजीविका और जो लखपति दीदी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये कार्य करेगा। ठीक है, आगे है, वीरेंद्र ने माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास। ग्राम पंचायत बडोली के पडंगा निवासी वीरेंद्र सिंह सामंत, जो कि 20 साल के हैं, एवरेस्ट फतह कर इन्होंने नया इतिहास रचा। 3 अप्रैल को रक्षा भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस ने इंडिया की एनसीसी टीम को फ्लैग किया। ठीक है, तो कभी ये पूछ सकता है कि वीरेंद्र सिंह सामंत किससे संबंधित हैं, तो ये एक पर्वतारोही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइसरिंग का लोकार्पण। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। करीब एक दशक से बंद रहे आइस रिंग को लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से फिर से तैयार किया गया।
तो आइस रिंग का जो लोकार्पण है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित कृषि उद्यान अभियान की शुरुआत। श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुनियाल गांव देहरादून से उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में किसानों से संवाद करेंगे। ठीक है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगी। इसको देखते हैं। आज उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछेगा एग्जाम में कभी ना कभी। तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, ठीक है, किसको? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। ठीक है, याद रखना दो नाम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम यूके गेम्स को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इनोवेशन स्टेट कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार मिला है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025, इसमें जो पहला जिला है वो नैनीताल है, उपविजेता आपका देहरादून है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला आपका नैनीताल है। ठीक है, मुख्य बिंदु देखते हैं। नैनीताल ने 5 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उपविजेता का स्थान हासिल किया। उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में अवार्ड मिले। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला नैनीताल, इसको 5 श्रेणियों में अवार्ड मिला है और उपविजेता आपका देहरादून है। ठीक है, आगे है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025, सम्मानित व्यक्ति साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 का जो अवार्ड है साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को मिला है। इनकी उपलब्धियां देखते हैं। रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर का शोध कार्य किया। सम्मान का उद्देश्य क्या था? साहित्य और शोध क्षेत्र में अद्वितीय योगदान को पहचान देना। अब देखते हैं केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025, यह आपको मिला है निक्षेप जल विद्युत जो कि 90 मेगावाट का है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसको मिला है केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार। प्रदान करने वाली संस्था कौन है? केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड है। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों दिया गया ये पुरस्कार? उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए सुरक्षा मानकों का पालन किया और पर्यावरण नियमों का पालन किया। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और कल देखेंगे हम इससे आगे। अभी और पुरस्कार हैं, तो काफी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो को और कल एक वीडियो और आएगी इसी में। ठीक है, पूरी बुक को मैं करा दूंगी
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।